इन लोगों की मानसिकता का पता लग गया कि नहीं आपको? इन लोगों का देश के संविधान पर, देश की जितने भी एजेंसीज हैं उन पर विश्वास नहीं है। और मैंने तो आज पढ़ रहा था सवेरे, हमारे अकाल तख्त के टीम ने शायद उनको अकाल तख्त पर कॉल किया है, बुलाया है कि आके वो इस बात के लिए सॉरी फील करें, ताकि इन लोगों की मानसिकता ना तो देश हित में है, ना समाज हित में है, ना देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने की इन लोगों की सोच नहीं है। ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी फाइल और लैपटॉप उठा के ले जाती, क्या कहेंगे सर? अब आप सब सभी लाइव आप ही चला रहे हो, मैं क्या कहूँगा इसमें? देखिए सर कैमरे जी मंत्री जी क्या बताएंगे आप? एसोसिएशन रजिस्टर हरियाणा के सौजन्य से 7वां DFA एक्सपो 2026 9, 10 और 11 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र ऐतिहासिक धरा पर आयोजित करने की हमारे डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हरियाणा ने शुरुआत की है। और ये लगातार पिछले 7 साल से इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई तेजेंद्र गोल्डी जी के माध्यम से इन लोगों ने पिछले 1 सप्ताह पहले संपर्क किया था कि हमारे मंत्री जी इसका इनॉग्रेशन आपने करना, इसकी शुरुआत आपने करनी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व चेयरमैन जिला परिषद आदरणीय भाई गुरदयाल जी, सुशील राणा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन शाहबाद के करणराज सिंह जी तुर, और इसके साथ साथ सुरेंद्र माजरी जी, भाई हैप्पी विरक जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई जगदीप सांगवान जी, और पूरी टीम यहाँ पर आज उपस्थित है। सभी साथियों की तरफ से मैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी मैंने जैसे इसमें एंट्री की, जिस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी किसान के हित में, हमारे देहात के हित में, और एक स्पेशलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ देखने को मेरे को भी बहुत सी चीज़ें पहली बार देखने का अवसर मिल रहा है। और इस प्रकार का इतना बड़ा जॉइंट इवेंट्स, यदि कोई सेलिब्रेशन हमारे शहर में होता है, हरियाणा की धरती पर होता है, उसका अवश्य ही यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए खैरा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनको ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हरियाणा सरकार की तरफ से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर आपको एक विशेष तौर से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन में हरियाणा सरकार की जिस प्रकार की भी सहायता और मदद और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक अवेयरनेस कैंप है। जब किसान में जागृति आएगी, कुछ चीज़ देखेंगे तो उससे एक बूम मिलता है, बूस्ट मिलता है, लोगों में एक नई जानकारी मिलती है। ऐसे एनर्जेटिक युवा साथियों का जो इस प्रकार के आयोजन में लगे हुए हैं, इनका मनोबल बढ़ना चाहिए, इनकी हर प्रकार से सहायता करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आज इसको लेकर देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये लोग देश की संस्कृति और विचारधारा को नहीं समझते हैं तो जानबूझ के हमारी संस्कृति को, हमारे पूर्वजों की, हमारे गुरुओं की, हमारे पीरों की विचारधारा को लोग धूमिल करने में लोग लगे हुए हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया, वाकई ही निंदनीय है। और मैंने तो आज पढ़ रहा था सवेरे, हमारे अकाल तख्त के टीम ने शायद उनको अकाल तख्त पर कॉल किया है, बुलाया है कि आके वो इस बात के लिए सॉरी फील करें, ताकि इन लोगों की मानसिकता ना तो देश हित में है, ना समाज हित में है, ना देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने की इन लोगों की सोच नहीं है। ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी फाइल और लैपटॉप उठा के ले जाती, क्या कहेंगे सर? अब आप सब सभी लाइव आप ही चला रहे हो, मैं क्या कहूँगा इसमें? इन लोगों की मानसिकता का पता लग गया कि नहीं आपको? इन लोगों का देश के संविधान पर, देश की जितने भी एजेंसीज हैं उन पर विश्वास नहीं है।
और एक महिला मुख्यमंत्री इतनी संवैधानिक पद पर होकर इस प्रकार की यदि उन्होंने घटना की है तो वाकई ही सोचनीय भी और निंदनीय भी है। इन लोगों के भरोसे शायद डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी।